अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त असद और आपको हिडन वर्ल्ड में खुश आमदीद। दोस्तों, रोज़मर्रा में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में हम समझते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन असल में हम उन चीज़ों के असल मकसद के बारे में बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होते। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई भी इसके मकसद के बारे में नहीं जानता। इससे पहले हम अपनी वीडियो की तफसीलात में जाएं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो वक्त पर मिलती रहें। नंबर 1, होल इन लॉक्स। दोस्तों, आपने घरों में इस्तेमाल होने वाले तालों के नीचे एक छोटा सा सुराख तो ज़रूर से देखा होगा। ये वही रवायती ताले हैं जिनको हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ताले के नीचे एक छोटे से सुराख का मकसद बिल्कुल नहीं पता होगा। कुछ दोस्त यही सोच रहे हैं ना कि ये सुराख इसलिए बनाया गया ताकि चाबी गुम होने की सूरत में आसानी से ताला खोला जा सके। तो दोस्तों, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये सुराख इसलिए बनाया गया कि ये छोटा सा सुराख ताले में इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट नहीं पैदा होने देता, जिससे ताले को जंग लगने का अंदेशा भी कम हो जाता है। और इसका ये भी मकसद होता है ताकि ताले में तेल डाला जा सके, ताकि ताले को आसानी से खोला जा सके। नंबर 2, होल इन बॉल पेन प्लास्टिक कैप। दोस्तों, हम में से काफ़ी दोस्तों को यही आदत होती है कि ऑफिस या घर में कुछ लिखते वक्त बॉल पेन का कैप मुंह में डाल लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर ये कैप हमारे मुंह में चला गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि कैप में ये सुराख इसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं ताकि अगर कैप गलती से गले में चला भी जाए तो सांस लेने में मुश्किल ना हो। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका में हर साल सैकड़ों चले जाने की वजह से अस्पतालों में मुंतकिल किए जाते हैं। तो सोचें, अगर ये होल्स ना होते तो वो बच्चे सांस ना ले पाते और सांस ना निकलने की वजह से जान से हाथ धो भी सकते थे। नंबर 3, शर्ट लूप। दोस्तों, आपने अक्सर शर्ट्स के पीछे एक हुक बनी देखी होगी जिसे शर्ट लूप कहा जाता है। हम में से 90% लोग ये जानते ही कि इसको बनाने का असल मकसद क्या है। ये लूप दरअसल इसलिए बनाए जाते हैं कि आप शर्ट को किसी हैंगर या किसी हुक, कील वगैरह पर शर्ट को आसानी से लटका सकें। नंबर 4, टाइनी पॉकेट इन जीन्स। दोस्तों, वैसे तो जीन्स की पैंट्स में बहुत सी पॉकेट्स होती हैं, लेकिन ये छोटी सी पॉकेट तकरीबन सब ही जीन्स की पैंट में मौजूद होती है। बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि इस छोटी सी जेब का मकसद सिक्के रखना या छोटी चाबी रखना ही हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, इसका असल मकसद 18वीं सदी से शुरू होता है, जब काउबॉयज़ जंगल में जाकर शिकार करते थे। तो जीन्स दरअसल काउबॉयज़ को मद्देनज़र रखकर डिज़ाइन की गई। 18वीं सदी में दरअसल हर काउबॉयज़ के पास एक छोटी सी घड़ी होती थी, लिहाजा इस पॉकेट को इजाद किया गया ताकि इसमें यह घड़ी आसानी से आ सके। लेकिन लोग इसमें सिक्के या चाबी रख लेते हैं, जो हमारे ख्याल में बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि इसका असल मकसद ही छोटी चीज़ को महफूज करना था। नंबर 5, फ्रंट पॉकेट इन जैकेट्स। दोस्तों, आपने जीन्स में मौजूद छोटी पॉकेट
کے اصل مقصد کے بارے میں جان لیا۔ یہ کافی کارآمد۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ڈریس کوٹ اور جیکٹ کے سامنے بھی ایک چھوٹی جیب ہوتی ہے، جس کو عام طور پر لوگ ایک خوبصورت سا رومال لگا کر فیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس چھوٹی سی پاکٹ کا اصل مقصد پتہ ہے؟ اگر نہیں پتہ تو چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوستو 19ویں صدی میں ان پاکٹس کو ٹکٹ پاکٹس بھی کہا جاتا تھا۔ لوگ ان کا استعمال ٹکٹس رکھنے کے لیے کرتے تھے، اس لیے ان پاکٹس کو بنایا گیا تاکہ چیکر کے آنے پر فوری ٹکٹ نکال کر ٹکٹ دکھائی جا سکے۔ اس لیے ان چھوٹی سی پاکٹس کو ٹکٹ پاکٹس بھی کہا جاتا تھا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی سے لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں لازمی سے کمنٹ کریں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔